मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। नमस्कार दोस्तों, लखन टॉक मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण कुमार, आप देख रहे हैं लखन टॉक मैथ। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 8। और कॉट ए बराबर 4 यहाँ दिए हुआ है। 3 कॉट ए बराबर 4 पहले जो दिया है उसका मान हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद में जो भी त्रिभुज बनाना है समकोण वो हम लोग बनाएंगे बाद में। पहले देख लेते हैं। तो दिया है तो इधर ये गुना में होता है, तो गुना में होता है तो इसको हम क्या करेंगे कि इधर से गुना में इधर है तो बराबर के इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी भागा में हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है आधार, तो आधार बटे लंब, यानी फॉर्मूला वहां भी लिखा हुआ है। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो आधार हमारा क्या हो गया, ऊपर वाला को आधार मान लेते हैं और नीचे लंब हो जाता है, आधार बटे लंब। तो आधार हमारा हो जाएगा क्या, आधार 4 हो जाएगा। देखिए बटा में हम इसलिए नहीं लिखते कि ताकि कोई दिक्कत ना, इससे पता चलता है। और लंब हो जाता है हमारा कितना, तो लंब हो जाएगा हमारा 3। अब देखिए दिया नहीं है क्या, तो दिया नहीं है कर्ण ज्ञात करना है तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिखेंगे। और लिखेंगे कर्ण तो हमको प्राप्त करना है, चूंकि आधार दिया है लंब दिया है तो कर्ण नहीं दिए हुआ है। समकोण त्रिभुज में 3 दिया रहता है, लंब आधार और कर्ण। तो 2 दिया है, 1 नहीं दिया है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर, ये जब तक स्क्वायर हटेगा नहीं तब तक ऐसे ही लिखेंगे। कर्ण का स्क्वायर, तो लंब देखेंगे कि 3 है तो 3 का स्क्वायर, आधार देखेंगे कि 4 है तो 4 का स्क्वायर। चलिए अब कर्ण देते हैं यहाँ, यानी ये स्क्वायर हटा देते हैं। स्क्वायर जब ही हटता है तो ये हो जाता है 3 तिहाई 9, और ये 14 लिखा गया, 4 होगा, 4 तो 4 चौका 16 हो जाएगा। और ये रूट यहीं पर हम चढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा √25। तो 25 होगा तो इसका वर्ग निकालिएगा तो 5 होगा, यानी कर्ण हमको पता हो गया कि 5, कर्ण हमारा पता हो गया 5। अब क्या पूछ रहा है, अब आगे आपसे पूछ रहा है कि 1 - tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए और बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए एक दिया है LHS, एक दिया है LHS और एक दिया है RHS। तो LHS पहले देखेंगे और तब फिर बाद में RHS देखेंगे, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड। तो अब ये क्वेश्चन हो गया, यानी दिए हुआ है फर्स्ट नंबर में कि 1 - tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब होता है कि ये पूछ रहा है क्या दाया पक्ष बाया पक्ष के बराबर है, जो इसका मान आता है वो इसके मान के बराबर इसका मान है। तो हम लोग पहले देखिए ये राइट हैंड साइड हो गया और ये लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले हम लोग लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लिख देंगे यहाँ LHS
अब यहाँ से चलेंगे हम लोग तो 1 माइनस, इसी को उतार रहे हैं हम, 1 माइनस 10 स्क्वायर, यानी 10 का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे कि 10 का फॉर्मूला क्या होता है। तो 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है, देखिए यहाँ लंब हमारा कितना है तो 3, तो यहाँ दे देंगे 3, लंब 3। आधार देखेंगे कितना है, तो आधार हमारा दिया है 4, तो यहाँ दे देंगे हम 4, और इसका स्क्वायर कर देंगे, इसलिए स्क्वायर करते हैं कि 10 स्क्वायर है, तो यहाँ बट्टा हम दे देंगे, ये बटा हो गया। फिर नीचे वाला चलेंगे 1 प्लस, नीचे वाला हम चलेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब 10 का फॉर्मूला भी क्या होता है, 10 का फॉर्मूला वही होता है लंब बटे आधार। तो लंब वही है और आधार वही है, तो 3/4, यानी बात बराबर ऊपर भी है और नीचे भी है स्क्वायर, लेकिन ये प्लस में है और वो माइनस में है। चलिए अब क्या करेंगे कि ऊपर वाला का हम बाटा का जोड़ करके पहले इसको जो है तोड़ेंगे, यानी 3/4 के ऊपर 3/4 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है 3/4 गुने 3/4, 2 बार, एक बार 2 बार, 2 बार होना चाहिए। तो अब देखिए 2 बार होता है तो ये हो जाता है 1 माइनस 3/4, तो 3 के पढ़ा 2 तक पड़ेगा, तो 3 3 9, 3 गुने 3 तो 9 हो जाएगा, और 4 गुने 4, 4 चौका 16। अब ये बड़ा बाटा होता है तो बाटा दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसको उतारेंगे 1 प्लस, अब देखिए ये भी 9 होगा, 4 चौका 16 होगा, ठीक है। अब ये बट्टा का घटाव जो हमारा है तो ये जोड़ हो गया, ये घटाव हो गया और ये जोड़ हो गया। देखिए ये बट्टा पर के घटाव हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला जोड़ हो गया। तो पहले ऊपर वाला का क्रिया करेंगे, तो पहले ऊपर वाला का करते हैं, तो यहाँ लेते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं कि लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम हम लोग का कितना होगा 16 है, तो 16 लघुत्तम हो जाएगा। अब लघुत्तम 16 होगा तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए 16 से, और यहाँ हो जाएगा 9, 16 गुना हो जाएगा, 9 का 9 उतर जाएगा, चूंकि 16 से भाग देंगे 16 में तो एक मर्तबे कटेगा, तो इतना हो जाएगा। अब ये बड़ा बटा देते हैं, ठीक है, बीच में दीजिएगा इसको, ऐसे बराबर यहाँ होना चाहिए, तब ये हो जाता है। उसके बाद में आपका हो जाएगा ये भी हो जाएगा क्या, लघुत्तम लीजिएगा तो 16, और ये 16 प्लस 9 हो जाएगा, देखिए इतना हो जाएगा। उसके बाद में चाहे तो इसको यहाँ भी कटा सकते हैं, यहाँ भी ये कट जाएगा, और नहीं तो इसको कैलकुलेट करके भी कटा सकते हैं, यानी 25, ये 7/16 हो जाएगा, नीचे 7/16, उसके बाद में एक हो जाएगा 9 6 15, 25/16, यहाँ बटा देंगे, और इधर हम क्या करेंगे, सॉरी 7/16 और 7/16 और 25/16, 16 हो गया बट्टा 25/16। चलिए ठीक है, तो इस 16 से इसको कटा देते हैं, तो आ जाता है 7/25, क्या आ जाता है 7/25 आ जाता है। चलिए हम लोग बराबर ना दे करके, अब यहाँ हम इसलिए बताएं कि क्वेश्चन था तो हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। और यहाँ हम चलेंगे क्या, RHS, राइट हैंड साइड। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है
तो आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार बट्टे कर्ण, तो आधार हमारा कितना है, यहाँ देखिए आधार हमारा 4 है, कर्ण हमारा 5 है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस होगा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब देखिए यहाँ 3 है और कर्ण देख रहे हैं कि 5 है, तो 3/5, 3/5, और इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर का है कि ए कॉस स्क्वायर है। ये लिखने में थोड़ा लेट हो गया है, पहले इसको लिखना चाहिए। कॉस स्क्वायर है इसलिए इस पर भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, और तो स्क्वायर होगा तो ये डबल हो जाता है। कहने का मतलब है 4/5, 4/5 गुने 4/5, जब गुना कीजिएगा तो ये 4 चौका 16, 50 25 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम गुना कर लेंगे इसको, 16/25 हो जाएगा और माइनस 9/25 हो जाएगा। कहने का मतलब बट्टा का ये घटाव हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे, तो 25 होगा ना, 25 का लघुत्तम, उसके बाद में 16, इसलिए होता है कि 25 से 25 में भाग दीजिएगा तो एक मरतबे 1 से गुना कीजिएगा 16 में तो 16 होगा। यहाँ कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 25 फिर उसी प्रकार से होगा 9, और देखिए 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा ना, तो 7/25 हो गया। ये 7/25 हमारा ये भी आया है और 7/25 हमारा ये भी आया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूफ। चलिए देखिए, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में दिए हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है, जिस त्रिभुज में ABC कोण दिए हुआ है और उसमें B समकोण है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि पहले इसको हम लोग बना लेते हैं, इस समकोण त्रिभुज को ही पहले बना लेते हैं। तो यहाँ समकोण त्रिभुज है, चलिए A दिया है कोण, B दिया है, ऐसे कर दिया, और C दिया है। चलिए अब कहने का मतलब है कि ये सब दिया है, लेकिन पहले हमको निकालना क्या है, tan थीटा बराबर दिया है, यानी tan A, हाँ tan A बराबर, ये छोटा था ना, tan A बराबर दिया है 1/√3। जब tan A बराबर 1/√3 दिए हुआ है तो हम देखेंगे कि tan का फॉर्मूला, तो tan का फॉर्मूला वहाँ है हमारा, tan का फॉर्मूला देखेंगे कि लंब बटे आधार होता है। तो कहने का मतलब है कि लंब हो गया, लंब 1 और आधार हो गया √3। अब देखिए कहने का मतलब है कि अब चलेंगे, ये दिया है 1/√3 और लंब और आधार दिया है, तो हम लोग पहले ज्ञात कर लेते हैं कर्ण जो है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर जो हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, अब लंब हमारा कितना है, तो 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है, तो √3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कर्ण यहाँ देते हैं, चलिए कर्ण स्क्वायर, तो 1 गुने 1 कीजिएगा तो 1 ही होगा, √3, देखिए √3 गुने √3 ये कीजिएगा तो 9 आएगा, लेकिन रूट अंडर 9 हो जाता है, तो उसका जब वर्गमूल निकालते हैं तो इसका 3 होता है। तो आइए यहाँ हो जाएगा 3,
यानी हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा और इसमें ये आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो ये रूट अंडर कितना हो जाएगा 4। और ये जब वर्ग होगा इसका तो कितना होगा, यानी वर्गमूल निकलेगा तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए हमको तीनों चीज़ पता हो गया, लंब भी पता, आधार भी पता और कर्ण भी पता। तो लंब आधार कर्ण पता है तो पहले हम लिख लेंगे, जैसे दिया है वैसे लिख लेंगे, ये नहीं कि इधर उधर लिखना है, आप जैसे दिया है वैसे ही लिख लेंगे इसको। तो लंब कितना हमारा दिया है, तो 1 दिए हुआ है, तो यहाँ हम 1 लिख लिए। और देखिए आधार कितना दिए हुआ है, तो √3, तो हम √3 लिख लेंगे। अब देखिए इसमें दिए हुआ है कर्ण कितना दिए हुआ है, तो कर्ण 2 दिए हुआ है, तो 2 लिख लिए। अब करना क्या है कि ये सब चीज़ तो हम लोग लिख लिए, कर्ण भी लिख लिए, आधार भी लिख लिए, लंब भी लिख लिए, यानी लंब 1 हो गया, आधार √3 हो गया और कर्ण 2 हो गया। अब आगे क्या करना है, तो आगे इसमें दिए हुआ है कि इसका मान निकालने के लिए, तो क्वेश्चन चलिए यहाँ आप देखते हैं क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में दिए हुआ है कि sin a इंटू कॉस सी, यानी sin a इंटू यानी इसके साथ गुना है और इसके साथ गुना है। अब होता क्या है कि sin थीटा का फॉर्मूला हम लगाते हैं, लेकिन sin a पूछा है तो यहाँ 2 त्रिभुज हम बना दिए हैं। चूंकि बदलता है, त्रिभुज को ऐसे रख के और a पूछा तो नचा दिया जाता है, पहले भी हम बताए हैं। यानी त्रिभुज को ऐसे a पूछता है, ये a रहता है, हैं a पूछता है तो यहाँ पकड़ते हैं, a के जगह पकड़ते हैं और यहाँ से नचा देते हैं ऐसे। यानी जो लंब होता है वो आधार, जो आधार होता है वो लंब उल्टा बन जाता है। अब क्या देखिए, तो 2 बना दिए हैं और 2 बना दिए, लिख भी दिए है A नंबर और ऑप्शन C नंबर। माने C पूछता है तो इसका प्रयोग करेंगे और A पूछेगा तो इसका प्रयोग करेंगे, B तो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि BC तो बेस है, ये है आधार वही है, इसका C पर ही है जो आधार है। और कर्ण तो बदलता ही नहीं है, कर्ण आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, जो दिया है वही रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा आपका। तो पूछा है sin A पूछा है तो हम इस त्रिभुज से चलेंगे, यहाँ A लिखा है ना, इस त्रिभुज से चलेंगे। तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब देखिए, लंब कितना इसमें दिए हुआ है, इसका लंब यही ना है, इसका लंब यही है, यानी ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है, ये जानते हैं फिर भी हम लिख दिए हैं। चलिए अब पूछ रहा है कि साइन थीटा, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कितना है, तो लंब हमारा √3 है, √3 बटे, अब कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारा 2 है तो 2 लिख देंगे गुने। अच्छा कॉस थीटा बराबर लिखा है, तो यहाँ कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए जो है, लेकिन कॉस सी में पूछा है ना, ए में पूछा था, एक कॉस सी में पूछा था, हम इस ऑप्शन में चले आएंगे, कॉस सी वाला में हम चले आएंगे। तो सी वाला में देखिए कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है, तो देखिए कि इसमें आधार कौन है, तो आधार देखिए √3 है। कर्ण देखिए, कर्ण तो बदलेगा नहीं तो 2 ही रहेगा। चलिए प्लस का निशान है, प्लस दे देंगे। कॉस ए, फिर अब चला आया इसमें, अब ए ऑप्शन में आ गया, नीचे ए देख रहे हैं यहाँ से, तो ए में पूछा कॉस ए, तो आधार बटे कर्ण होता है। तो देखिए इसका आधार कितना है, तो इसका आधार 1 है तो 1 लिख देंगे, कर्ण 2 होता है तो 2 लिख देंगे, और इसमें गुना, तो गुना कर देंगे। साइन सी पूछा, अब फिर ऑप्शन ए में आ गया साइन सी वाला में। अब सी वाला में पूछ रहा है तो सी का ऑप्शन हम देखेंगे कि सी में किस में पूछ रहा था। सी में देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है इसमें 1 है, इस त्रिभुज में 1 है तो 1 लिखेंगे, कर्ण 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ तो बराबर का निशान होगा ही, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, यानी गुना कीजिए इसको। जैसे ही गुना करते √3 से √3 में आपको बताया कि 9 हो जाएगा, वर्ग तोड़िएगा तो कितना होगा, तो 3 हो जाएगा, 3, और उसके बाद में 2 दूना 4 हो जाएगा गुने
सॉरी ये तो हो गया, प्लस हो जाएगा, ये तो इसका क्रिया हो गया अब, तो अब प्लस हो जाएगा, ये प्लस उतर जाएगा। उसके बाद हमें 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो 1 होगा, 2 से 2 में गुना कीजिएगा तो 4 होगा। हाँ, ये बटा का जोड़ हो गया, ये क्या हुआ, बटा का जोड़ हो गया। आगे ही कर देते हैं, बटा का जोड़ हो गया तो इसका लघुत्तम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और 3 + 1 हो जाएगा, यानी ये आपका कितना हो जाएगा, 3 × 1 4, 4/4 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका कितना, तो आंसर हो जाएगा 1। सॉरी इधर दिखाई नहीं देता, आगे ही उतार देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, 4/4, इसको काटिएगा हो जाएगा 1। चूँकि नीचे नहीं स्पेस था इसलिए आगे ही कर दिए हैं बराबर दे करके। देखिए, चलिए अब देखेंगे हम इसी का मैंने जो है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर में 2 में दिए हुआ है cos A × cos C माइनस sin A × sin C। उसी प्रकार से इस त्रिभुज में भी लेना है। cos A पूछा है तो cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा A में, A वाला ना पूछा है, ये A पूछा है, तो A वाला में इस त्रिभुज को हम लेंगे, इस त्रिभुज को लेंगे तो cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार देखिए इसमें कितना है, तो आधार 1 है, और कर्ण देखिए कितना है, तो कर्ण 2 है। चूंकि कर्ण आपका बदलता नहीं है। फिर cos C अब इसमें चला आया, इस त्रिभुज C वाला में चला आया, यानी यही आधार आपका होगा cos थीटा। फिर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, √3, और कर्ण कितना है, तो 2, माइनस तो है तो हो जाएगा sin थीटा लंब बटे कर्ण। लेकिन sin थीटा पूछा है तो अब A वाला में आ गया, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब देखिए उसमें कितना है, तो लंब √3 है, तो √3 लिख देंगे। और देखिए कर्ण कितना है, उसमें कर्ण देखिए कितना है, तो कर्ण बदलता नहीं है, तो 2 होगा। और गुणे sin थीटा, sin C पूछा, अब C पूछा तो फिर इसमें आ जाएगा, इसको लेंगे, sin C पूछा तो sin थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब 1 है और कर्ण कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा। और यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसको अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3 बटे, और ये हो जाएगा 4। देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, यहीं पर कट जाएगा, यानी हो जाएगा क्या, यानी घटेगा तो ये हो जाएगा 0। चलिए यही आपका आंसर होगा।